नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और उसके ऊपर जो आज नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी चित्रकला। दोस्तों, कौन सा टॉपिक आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है राजस्थान की चित्रकला। चित्रकला दोस्तों, और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे हस्तकला, चित्रकला, हस्तकला, और इसके बाद में जो है कि आपके राजस्थान की एक बहुत बड़ी यूनिट उसका विधि विधान से समापन हो जाएगा। दोस्तों, चित्रकला, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, चित्रकला, हस्तकला और लोक कला, आपकी जो राजस्थान की प्रदर्शन कला वाली यूनिट है उसके अंदर ये चार ही टॉपिक और बाकी है। कौन से? चित्रकला। तीन टॉपिक, चित्रकला, हस्तकला और लोक कला। इन तीनों के बाद में आपकी जो है कि राजस्थान की प्रदर्शन कला मतलब कला संस्कृति का लगभग आप देख लीजिए 40% पार्ट जो है कि समापन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं हम लोग जो है कि चित्रकला के बारे में। इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों? तो चित्रकला के लिए जो हम ऐसा माना जाता है कि 1500 ईस्वी के अंदर, 1500 ईस्वी के अंदर राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति होती है। आपके कब होती है? 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति होती है दोस्तों। और जो है कि किस अपभ्रंश से होती है इसकी उत्पत्ति है? तो एक तो होती है दोस्तों गुर्जरी, या फिर जो है कि जैन, या फिर जो है कि दोस्तों अजंता। गुर्जरी, जैन, अजंता अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों। किसकी? आपके राजस्थानी चित्रकला की। इसके आपके राजस्थानी चित्रकला के जनक किसे कहते हैं दोस्तों? तो राजस्थानी चित्रकला के जनक आपके राणा कुंभा। दोस्तों, किसे कहते हैं? राणा कुंभा। राणा कुंभा को है जो कि आपके राजस्थानी चित्रकला का जनक माना जाता है, राणा कुंभा को। वास्तविक जनक कौन है इसके? तो वास्तविक जो जनक है राजस्थानी चित्रकला के वो है आपके कुंदन लाल मिस्त्री। कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। कुंदन लाल मिस्त्री को जो है कि राजस्थानी चित्रकला का वास्तविक जनक माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले हैं आपके आनंद कुमार स्वामी। दोस्तों, कौन है? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। आनंद कुमार स्वामी ने कब किया था? तो 1916 के अंदर, 1916 के अंदर, 1916 के अंदर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी बुक राजपूत पेंटिंग के अंदर, किसके अंदर किया था? तो राजपूत पेंटिंग के अंदर जो है कि राजस्थानी चित्रकला का अध्ययन किया था दोस्तों। राजपूत पेंटिंग के अंदर कब किया था? 1916 के अंदर। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। दोस्तों, भारत की चित्रकला के जनक कौन है दोस्तों? एक राजस्थान से बाहर थोड़ा हट करके ले लेते हैं। भारत की चित्रकला के जनक कौन है? तो इसके जनक है आपके भारत की चित्रकला के जनक है रवि वर्मा। कौन है? रवि वर्मा। दोस्तों, रवि वर्मा जो कि कहाँ के निवासी है? केरल के निवासी है। केरल दक्षिणी भारत का राज्य है केरल, वहाँ के निवासी है रवि वर्मा, जिनको भारतीय चित्रकला का जनक माना जाता है। दोस्तों, ये थे आपकी कुछ चित्रकला से संबंधित छोटी छोटी बातें हैं कि राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कब हुई थी 1500 ईस्वी के अंदर, कहाँ से हुई थी? तो गुर्जरी, जैन या फिर जो अजंता अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है? तो राजस्थानी चित्रकला के जनक है आपके राणा कुंभा। दोस्तों, आधुनिक जनक कौन है? तो कुंदन लाल मिस्त्री। आनंद कुमार स्वामी क्या है फिर? तो आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था। किसमें किया था? तो अपनी बुक जो है कि राजपूत पेंटिंग के अंदर इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था। कब किया था? 1916 के अंदर। रवि वर्मा कौन है फिर? तो रवि वर्मा आपके भारतीय चित्रकला के जनक है। दोस्तों, कब, कहाँ के हैं? तो आपके केरल के निवासी है। अब बात करते हैं चित्रकला के नामकरण को लेकर के। दोस्तों, कहाँ, किसकी बात करते हैं? चित्रकला के नाम को लेकर के, कि जो राजस्थानी चित्रकला है उसको किस किस नाम से पुकारा जाता है और किसने कौन कौन से नाम से इसको पुकारा है। तो नामकरण दोस्तों, किसका नामकरण? राजस्थानी चित्रकला का। बात करते हैं हम लोग पहले कि राजपूत चित्रकला। दोस्तों, क्या है राजपूत चित्रकला? किसने कहा है राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला? किसने कहा है? तो वो कहने वाले हैं आपके आनंद कुमार स्वामी। कौन है? आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा। दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी।
आनंद कुमार स्वामी ने। किसमें कहा था? तो अपनी बुक जो है कौन सी, राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग के अंदर जो है कि आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला कहा, अपन राजस्थानी चित्रकला को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो कहने वाले हैं उनका नाम है राजपूत कला। राजपूत कला किसने कहा? राजपूत कला। ये राजपूत चित्रकला, राजपूत कला, आगे और पढ़ेंगे हिंदू चित्रकला, मुगल कला, ये सब नाम है अपनी राजस्थानी चित्रकला के, और किस किसने कौन कौन सा नाम दिया है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो राजपूत कला, किसने राजपूत कला है राजस्थानी चित्रकला को किसने कहा है? तो वो कहा W.H. ब्राउन ने दोस्तों। किसने कहा है? W.H. ब्राउन ने। W.H. ब्राउन ने अपनी बुक जो है इंडियन पेंटिंग, इसमें इंडियन पेंटिंग में, इंडियन पेंटिंग के अंदर राजपूत चित्रकला कहा आपके, राजपूत कला कहा आपके किसने? W.H. ब्राउन ने राजस्थानी चित्रकला को। राजपूत चित्रकला किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने। हाँ, एक और बात है, आनंद कुमार स्वामी का जो राजपूत चित्रकला है इसका समर्थन भी दिया था, वो दिया था एक तो हेबल ने। किसने? हेबल ने, वह हेबल और जो है कि गांगुली। किसने? गांगुली। हेबल और गांगुली ने इस बात का समर्थन दिया था कि हाँ, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला ही कहना चाहिए, यह भी इसका समर्थन दिया था हेबल और गांगुली ने। राजपूत चित्रकला किसने कहा? W.H. ब्राउन ने। किसमें कहा था? तो इंडियन पेंटिंग अपनी बुक के अंदर कहा था। नेक्स्ट है हिंदू चित्रकला। कौन सी चित्रकला? हिंदू चित्रकला। हिंदू चित्रकला किसने कहा था? हिंदू चित्रकला कहने वाले हैं आपके दोस्तों H.C. मेहता। कौन है? H.C. मेहता। किसमें कहा था? तो उनकी बुक है दोस्तों एक, उस बुक का नाम है स्टडी इन इंडियन पेंटिंग। स्टडी इन इंडियन पेंटिंग के अंदर राजस्थानी चित्रकला को आपके कौन सी चित्रकला कहा? हिंदू चित्रकला कहा दोस्तों। हिंदू चित्रकला कहने वाले कौन है? आपके जो है H.C. मेहता है, और कौन सी बुक के अंदर कहा है? तो आपके स्टडी इन इंडियन पेंटिंग के अंदर इसको हिंदू चित्रकला कहा है। नेक्स्ट है आपके मुगल कला। क्या है? मुगल कला। राजस्थानी चित्रकला को मुगल चित्रकला किसने कहा है? तो वो कहने वाले हैं आपके जदुनाथ। कौन? जदुनाथ सरकार ने राजस्थानी चित्रकला को कौन सा चित्रकला कहा? मुगल कला कहा। क्या कहा? मुगल कला कहा। ठीक है, नेक्स्ट चित्रकला, नेक्स्ट जो आपका नाम है वो है राजस्थानी चित्रकला। क्या है? राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला किसने कहा और कौन कहने वाले, और इसका समर्थन किसने दिया था? तो कहने वाले थे राय कृष्ण दास दोस्तों। कौन है? राय कृष्ण दास। किसमें कहा है? तो किसमें, कौन सी जो बुक, इसकी भी बुक है दोस्तों, सबके अपने, ये जितने बुक बता रहा हूं ये आपके राजपूत पेंटिंग बुक है, इंडियन पेंटिंग बुक है, स्टडी इन इंडियन पेंटिंग जो बुक है, राय कृष्ण दास की बुक है भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला के अंदर कहा है? भारतीय चित्रकला के अंदर जो है आपके भारतीय चित्रकला के अंदर राय कृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी ही चित्रकला कहा, और इसका समर्थन किसने दिया था? तो समर्थन देने वाले हैं कर्नल। कौन है? कर्नल जेम्स टोड ने इसका समर्थन दिया था, जिनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। ये थे आपके राजस्थानी चित्रकला के कुछ नाम दोस्तों। एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं इसका। राजस्थानी चित्रकला का नामकरण किस किसने अपना नामकरण दिया कि राजस्थानी चित्रकला को इस नाम से जाना जाता है? सभी ने अपना अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में एक रिकॉर्ड, एक अपना जो जजमेंट दिया, अपना जो निर्णय दिया कि राजस्थानी चित्रकला को किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो राजपूत चित्रकला किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने। राजपूत चित्रकला को किसने? राजपूत पेंटिंग के अंदर
राजपूत पेंटिंग के अंदर राजपूत चित्रकला कहा किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। और इसका समर्थन किसने किया था? तो हेबल और जो है कि आपके गांगुली ने। हेबल व गांगुली ने इस बात का समर्थन किया था कि हाँ, राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला ही कहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कहा राजपूत कला, कहने वाले कौन थे? W.H. ब्राउन ने। किसमें कहा था? इंडियन पेंटिंग के अंदर। इंडियन पेंटिंग के अंदर W.H. ब्राउन ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू चित्रकला। हिंदू चित्रकला कहने वाले कौन थे? H.C. मेहता। H.C. मेहता ने अपनी बुक जो है कि स्टडी इन इंडियन पेंटिंग, स्टडी इन इंडियन पेंटिंग के अंदर कहा कि जो राजस्थानी चित्रकला है इसको हिंदू चित्रकला कहना चाहिए। ठीक है, फिर है मुगल कला। मुगल कला किसने कहा? जो अपने राजस्थान की चित्रकला है उसके लिए कहा कि ये तो मुगल कला मुगलों से प्रभावित है, या मुस्लिम जो आपका समुदाय उससे प्रभावित है, मुगल स्थापत्य उससे ज्यादा प्रभावित है। तो मुगल कला किसने कह दिया? जदुनाथ सरकार ने। जदुनाथ सरकार ने कहा कि राजस्थानी चित्रकला तो मुगल कला है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला को किसने राजस्थानी चित्रकला कहा था? तो वो कहने वाले हैं राय कृष्णदास। किसमें कहा था? भारतीय चित्रकला बुक के अंदर कहा था कि राजस्थान की चित्रकला तो राजस्थानी चित्रकला ही है। इसका नाम किसने दिया था? राय कृष्णदास ने। और इस बात का समर्थन करने वाले कौन है? कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने इस बात का समर्थन किया था कि हाँ, राजस्थानी चित्रकला को इसी नाम से जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थे आपकी चित्रकला से संबंधित कुछ बातें। अब जो है कि राजस्थानी चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जिनके ऊपर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। फिर इसको जो है कि अलग अलग स्कूलों के अंदर चित्रकला को 4 स्कूलों के अंदर बांटा गया है, तो उनके ऊपर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं आपके राजस्थान की चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ शब्दावली है। दोस्तों, कौन कौन से शब्द है? महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली। दोस्तों, बात करते हैं कौन कौन से शब्द है। दोस्तों, पहला है अराइस। कौन सा शब्द है? अराइस। अराइस ये शब्द है दोस्तों, चित्रकला से संबंधित कुछ शब्द है। अराइस किसे कहते हैं? अराइस दोस्तों, भित्ति चित्रों को चिरकाल तक सुरक्षित रखने के लिए अपनाने वाली जो आलेखनी विधि है, मतलब भित्ति चित्र है, दीवार पर जो चित्र बनाए जाएंगे, मान के चलो इस दीवार के ऊपर एक चित्र बना दिया, उस चित्र को चिरकाल तक, लंबे समय तक, चिरकाल का मतलब क्या हुआ? लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जिस आलेखन पद्धति को अपनाया जाता है उसे ही अराइस कहते हैं। ठीक है, तो भित्ति चित्रों को लंबे समय तक, भित्ति चित्रों को चिरकाल तक सुरक्षित, चिरकाल तक सुरक्षित। ठीक है, सुरक्षित समझ लीजिए ना। भित्ति चित्रों को चिरकाल तक सुरक्षित रखने के लिए अराइस या फिर जो आलेखन पद्धति जो अपनाई जाती है उसे ही आलेखन कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? इसका अन्य नाम है आला गीला। क्या है? आला गीला, आला गीला पद्धति। शेखावाटी में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? पणा। शेखावाटी के अंदर इसको क्या कहते हैं? पणा पद्धति। दोस्तों, कौन सी? पणा पद्धति। पणा पद्धति दोस्तों, शेखावाटी के अंदर इसको क्या कह देते हैं? आपके पणा पद्धति, शेखावाटी में इसको कह देते हैं। ठीक है, आला गीला इसको उपनाम हो गया। होता क्या है इसके अंदर? तो दोस्तों, चूने की दीवार होगी। क्या होगा इसके अंदर? चूने की दीवार होती है। चूने की दीवारों पर कौन सी दीवार होगी? तो गीली दीवार। दोस्तों, कौन सी? गीली। चूने की गीली दीवारों के ऊपर जो प्लास्टर होता, चूने का जो प्लास्टर होगा दोस्तों, गीली दीवारें, उन प्लास्टर को जो है कि उस गीले प्लास्टर को दोस्तों, गीले प्लास्टर पर चित्रकारी होती है। गीला प्लास्टर होगा, जैसे मान के चलो चूने की दीवार बनाई है और उसके ऊपर जो प्लास्टर जो होगा तुरंत जो ताजा होगा, गीला होगा, गीला प्लास्टर, उसके ऊपर जो चित्रकारी की जाएगी उसे ही आपके आला गीला या जो कि अराइस चित्रकारी कहते हैं दोस्तों, अराइस कहते हैं। ठीक है, होता यह मूलतः कहाँ की है? तो यह मूलतः अपनी है। क्या दोस्तों? तो अपना कुछ भी नहीं, मैं पहले बता देता हूं, हर बार बताता हूं, अपना कुछ भी नहीं है। मूलतः दोस्तों कहाँ की है ये? तो मूलतः आपकी इटली की है। कहाँ की है? इटली। मूलतः इटली की है। राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आई थी? तो राजस्थान में आई थी यह आपके आमेर में। दोस्तों, कहाँ पर? आमेर, जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है, आमेर में यह अपने आई थी। मूलतः इटली की है और आमेर में आई थी। राजस्थान के अंदर वर्तमान में सर्वाधिक कहाँ प्रयोग में ली जाती है? इस विधि के द्वारा सर्वाधिक कहाँ पेंटिंग होती है, चित्रकारी कहाँ होती है? तो वो होती है एक तो दोस्तों आपके बीकानेर में,
एक तो कहाँ पर, बीकानेर, और दूसरा है आपका दोस्तों शेखावाटी। कहाँ पर होती है, शेखावाटी के अंदर। बीकानेर और शेखावाटी के अंदर इस कला से जो है कि सर्वाधिक चित्रकारी होती है। ठीक है, ये थे आपके अराइस या फिर जो है कि इस शब्दावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अराइस। वापस बता देता हूं इसके बारे में कि भित्ति चित्रों को चिरकाल तक सुरक्षित रखने के लिए अपनाई गई एक आलेखन पद्धति है। आला गीला, आला गीला क्या इसका अन्य नाम है। शेखावाटी में इसको क्या कह देते हैं, पणा पद्धति, शेखावाटी के अंदर इसको कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, चूने की दीवारों पर, चूने की जो दीवारें होती है, चूने की दीवारों पर जो प्लास्टर किया जाता है, उस प्लास्टर के दौरान जो चित्रकारी की जाती है उसे आपका आला गीला पद्धति कहते हैं। मूलतः कहाँ की, इटली की है। राजस्थान में कहाँ पर आई थी सर्वप्रथम, तो राजस्थान में आई थी आपके आमेर में। और वर्तमान में आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मतलब सर्वाधिक कहाँ इसका प्रयोग होता है, तो सर्वाधिक होता है प्रयोग दोस्तों बीकानेर और शेखावाटी के अंदर। बीकानेर और शेखावाटी के अंदर सर्वाधिक इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फ्रेस्को। क्या है, फ्रेस्को शब्द, फ्रेस्को। एक शब्द है आपका टेम्पेरा, टेम्पेरा। एक शब्द है आपका दोस्तों जोतदाना। क्या है, जोतदाना। एक शब्द है आपका डमका, डमका। पहले इन चारों ही शब्दों को समझ लेते हैं दोस्तों। फ्रेस्को, फ्रेस्को का मतलब होता है जी गीली दीवार, गीली दीवारों पर चित्रकारी, गीली दीवारों पर चित्रकारी। ठीक है, गीली दीवारों पर चित्रकारी। ठीक है, गीली जो दीवारें होंगी उसके ऊपर चित्रकारी करना। टेम्पेरा का मतलब क्या हुआ, टेम्पेरा का मतलब होगा सूखी दीवारों पर, सूखी दीवारों पर चित्रकारी करना, सूखी दीवारों पर चित्रकारी करना। यह हो गया आपका टेम्पेरा, चित्रकारी करना। एक हो गया जोतदाना। जोतदाना का अर्थ होता है कि चित्रकला में चित्रों का संग्रहण करना, इकट्ठा करना। चित्रकला में चित्रों का संग्रहण, चित्रों का संग्रहण करना, इकट्ठा करना, संग्रहण। ठीक है, डमका, डमका का अर्थ क्या होता है दोस्तों, डमका जो आपका चित्र होंगे उसके अंदर रंग भरना, यूं समझ लीजिए रंगों का समायोजन करना। चित्रकला के अंदर जो रंग, जो मान लो चित्र बना दिया उसके अंदर कौन सा रंग भरना है आपको, तो रंगों का, चित्रकला के अंदर रंग का समायोजन करना। समायोजन मतलब उसको भरना, समायोजन करना प्रकृति के अनुसार। समायोजन, प्रकृति का कैसे मतलब समायोजन करना, प्रकृति का मतलब कौन सा चित्र, जैसे पेड़ का चित्र बनाया, अब उसके अंदर उसकी टहनियां हैं, टहनियां कौन से कलर की होगी, उसके जो पत्ते हैं वो कौन से कलर के होंगे, तो उसको उसकी प्रकृति के अनुसार उसको उसमें रंग भरना। तो डमका का अर्थ क्या हो गया, उसकी प्रकृति के अनुसार, चित्र की प्रकृति के अनुसार, यूं कह सकते हैं चित्र की प्रकृति के अनुसार उसमें रंग भरना, चित्र की प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार उसके अंदर रंग भरना दोस्तों। ये हो जाएगा आपके क्या, डमका, चित्र की प्रकृति के अनुसार। जोतदाना, चित्रकला में चित्रों का संग्रहण करना। टेम्पेरा, सूखी दीवारों पर चित्रकारी करना। फ्रेस्को, आपकी जो है गीली दीवारों पर चित्रकारी करना। एक बार इन शब्दों को वापस में रिवाइज कर देता हूं। अराइस किसे कहते हैं, तो आपकी जो भित्ति चित्रों को लंबे समय तक या फिर जो चिरकाल समय तक उनको सुरक्षित रखने की एक आलेखन पद्धति होती है। ठीक है, वो हो गया अराइस। इसका अन्य नाम क्या था, आला गीला पद्धति। शेखावाटी के अंदर उसको क्या कहते हैं, शेखावाटी के अंदर उसको पणा पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, पणा पद्धति शेखावाटी के अंदर कहते हैं। होता क्या था, तो चूने के प्लास्टर के ऊपर गीली दीवार, चूने के प्लास्टर की गीली दीवारों पर चित्रकारी जो होती है उसे क्या कहते थे आपके, आला गीला या अराइस कह देते हैं। अन्य नाम क्या था, पणा पद्धति। उसके बाद में वर्तमान, यह आई कहां से थी, मूलतः कहां की है, इटली की मूलतः है। राजस्थान में कहां पर आई थी, तो राजस्थान में आई थी आपके आमेर के अंदर। जयपुर के अंदर जो आमेर है, जयपुर ग्रामीण के अंदर, वो आमेर वहीं पर। ठीक है, वहां पर सर्वप्रथम आई थी। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सर्वाधिक प्रसिद्ध है आपकी, मतलब वर्तमान में कहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो आपके बीकानेर रोड आपके शेखावाटी की प्रसिद्ध है। फिर बात करी थी फ्रेस्को। फ्रेस्को किसे कहते हैं, तो गीली दीवारों पर जो चित्रकारी होती है उसे फ्रेस्को कहते हैं। गीली दीवारों पर चित्रकारी फ्रेस्को कहलाती है। टेम्पेरा, सूखी दीवारों पर चित्रकारी टेम्पेरा कहलाती है। जोतदाना किसे कहते हैं, तो चित्रकला में चित्रों का संग्रहण करना जोतदाना कहलाता है। डमका किसे कहते हैं, तो रंग का समायोजन करना, चित्रों के अंदर जो रंगों का समायोजन होगा, रंग समायोजन की एक विधि यूं समझ लीजिए चित्र की प्रकृति के आधार पर होती है।
जो चित्र होगा उसकी प्रकृति के अनुसार ही इसके अंदर रंग भरे जाएंगे, वो है आपका डमका दोस्तों। अब जो है कि हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मिनिएचर पेंटिंग किसे कहते हैं। क्या है दोस्तों, मिनिएचर पेंटिंग। मिनी मतलब छोटा, मिनिएचर पेंटिंग किसे कहते हैं, या यूं कहते यूं समझ लीजिए कि लघु चित्रकारी। लघु चित्रकला किसे कहते हैं, लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, या जिसे को कहते हैं लघु चित्रकारी। क्या है, लघु चित्रकारी। लघु चित्रकारी होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आप यूं समझ लीजिए कि सूक्ष्म वस्तुएं जो होती है, छोटी वस्तुएं, छोटी स्मॉल जो सूक्ष्म वस्तुएं होती है उनके ऊपर चित्रकारी करना। सूक्ष्म वस्तुओं पर, सूक्ष्म वस्तुओं पर चित्रकारी, सूक्ष्म वस्तुओं पर चित्रकारी। सूक्ष्म वस्तुओं पर चित्रकारी का क्या मतलब हो गया, तो सूक्ष्म वस्तुओं का पर चित्रकारी का मतलब हो गया जैसे आपके चावल हो गया, राई का दाना हो गया, गेहूं का दाना हो गया, उनके ऊपर चित्रकारी करना। किस पर, राई का दाना, राई का दाना। जैसे हो गया आपके राई का दाना, जैसे आपके हो गया चावल का दाना, चावल, चावल का दाना। जैसे हो गया आपके गेहूं का दाना, क्या हो गया, गेहूं, गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, चावल का दाना, गेहूं का दाना। इनके ऊपर जो चित्रकारी की जाएगी उसे ही कहते हैं आपके सूक्ष्म वस्तुओं पर चित्रकारी। अब आप कहोगे इतनी छोटी वस्तु पर कैसे चित्रकारी करेगा, कि उसके किसी किसी को तो मैं क्या कहता हूँ, किसी किसी तो क्या मतलब 50% लोगों को तो राई का दाना अगर जमीन में पड़ा हो तो वो दिखेगा नहीं, उस पर आप चित्रकारी कैसे कर लोगे। तो राई के दाने पर चित्रकारी करने वाले जो कलाकार हैं वो हैं आपके दोस्तों किशन शर्मा। कौन है, किशन शर्मा। किशन शर्मा कहाँ के हैं ये है आपके बेंगू के निवासी हैं। कौन, कहाँ के, बेंगू, वही है ये बेंगू जो किसान आंदोलन वाला चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। क्या किया था इन्होंने, तो इन्होंने संत मीराबाई का चित्र बनाया था राई के दाने पर। संत मीराबाई, संत मीराबाई का जो कि है चित्र बनाया था राई के दाने पर। किसने, किशन शर्मा ने राई के एक दाना, एक राई के दाना जो होता है उसके ऊपर जो है कि चित्रकारी करी थी। किसने, किशन शर्मा ने, जो बेंगू के निवासी है। संत मीराबाई का चित्र इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है आपके चावल के दाने पर चित्र किसने बनाया था, चावल के दाने पर। चावल के दाने पर जो चित्रकार बनाने वाले हैं वो है आपके हीरालाल। कौन है, हीरालाल, हीरालाल सोनी। हीरालाल सोनी कहाँ के निवासी है, जयपुर के निवासी है, जयपुर के निवासी। अब पेंटिंग के लिए इसको ध्यान में रखना, बस इतना ध्यान रख लेना आपकी चावल के दाने पर जो है इन्होंने हीरालाल सोनी ने, जयपुर के है, उन्होंने आपकी पेंटिंग बनाई थी। गेहूं के दाने पर, गेहूं के दाने पर किसने बनाई थी, तो सरोज सैनी ने। किसने, सरोज सैनी, सरोज सैनी ने। कहाँ के निवासी है, तो ये नागौर की, नागौर की निवासी हैं सरोज सैनी। इन्होंने जो है कि आपके गेहूं के दाने के ऊपर चित्रकारी करी थी, पेंटिंग बनाई थी गेहूं के दाने के ऊपर आपके सरोज सैनी ने दोस्तों। अब बात करते हैं, एक शब्द और है चितेरा। चितेरा किसे कहते हैं, वापस बता देता हूं एक बार। मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्रकारी कहते किसे है, कि सूक्ष्म वस्तुओं के ऊपर, सूक्ष्म छोटी वस्तुओं के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उसे आपकी क्या कहते हैं, मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। छोटी वस्तुएं, राई का दाना, गेहूं का दाना, चावल का दाना इत्यादि वस्तुओं के ऊपर जो है कि चित्रकारी करना आपका मिनिएचर पेंटिंग कहलाता है। आगे बात करते हैं कौन कौन से। राई के दाने पर किसने बनाई थी, किशन शर्मा ने। किशन शर्मा कहाँ के निवासी है, बेंगू के निवासी है। क्या पेंटिंग बनाई थी, इनके बारे में इसलिए विशेष ध्यान रखना है क्योंकि है ही विशेष, इसलिए इनके बारे में विशेष ध्यान रखना है। संत मीराबाई का इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। चावल का दाना पर किसने बनाई थी, हीरालाल, आपके जो हीरालाल सोनी है उन्होंने चावल के दाने के ऊपर पेंटिंग बनाई थी। कहाँ के निवासी है, तो जयपुर के निवासी है। गेहूं के दाने पर किसने बनाई थी, गेहूं के दाने पर बनाई थी आपके सरोज सैनी ने। कहाँ की निवासी है, तो नागौर की निवासी है। अब बात करते हैं चितेरा। एक शब्द है आपका चितेरा दोस्तों। चितेरा कहते किसे हैं, चितेरा किसे कहते हैं। चितेरा और महत्वपूर्ण कुछ चितेरे हैं अपने राजस्थान के, उनके ऊपर भी बात करेंगे। किस किस विषय से संबंधित चितेरे हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं चितेरा कहते किसे हैं दोस्तों।
चितेरा आपके कहते हैं, वह चितेरा मतलब उसे कहते हैं चितेरा कि जो चित्रकला में जो प्रसिद्ध कलाकार होते हैं, चित्र मतलब प्रसिद्ध चित्रकारों को चितेरा कहते हैं, यूं समझ लीजिए बस आप। प्रसिद्ध चित्रकारों को चितेरा कहते हैं, प्रसिद्ध चित्रकारों को, प्रसिद्ध चित्रकारों को चितेरा कहते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकारों को चितेरा कहते हैं। अब बात करते हैं कि राजस्थान का पहला चितेरा कौन है, फर्स्ट चितेरा। तो राजस्थान का फर्स्ट जो चितेरा है वह कौन है दोस्तों? तो एक आपके तिब्बत के, तिब्बत कहाँ का? तिब्बत, तिब्बत के हैं तारानाथ शर्मा। तैसे तय, तैसे तिब्बत, तैसे तारानाथ शर्मा, तारानाथ शर्मा। तारानाथ शर्मा ने राजस्थान का जो फर्स्ट चितेरा है वह बताया था दोस्तों श्रृंगधर को। किसे बताया था? श्रृंगधर। श्रृंगधर को जो है कि राजस्थान का फर्स्ट चितेरा बताया था, और जो कि यक्ष शैली के अंदर दोस्तों, कौन सी? यक्ष शैली, यक्ष शैली के अंदर चित्र बनाया करते थे, यक्ष शैली के अंदर चित्रों का निर्माण किया करते थे। यक्ष शैली का मतलब क्या हुआ? पहले तो मैं आपसे पूछूं यक्ष कहते किसे हैं? तो वह जो इंसान, वह कोई मनुष्य यूं समझ लीजिए जो आधा भगवान हो और आधा इंसान हो। आधा तो वो भगवान होगा और आधा इंसान होगा। यक्ष किसे कहते हैं? जो आधा भगवान, आधा तो भगवान दोस्तों, यूं समझ लीजिए, आधा इंसान और आधा भगवान, आधा भगवान, भगवान, तो वही आपका यक्ष है। तो यक्ष शैली में तारानाथ शर्मा ने कहा कि आप ये राजस्थान के प्रथम चित्रकार थे, श्रृंगधर थे, जिन्होंने यक्ष शैली के अंदर जो चित्र बनाते थे। और ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों? तो किस पर? मरु प्रदेश में। कहाँ पर? मरु प्रदेश में दोस्तों, मरु प्रदेश में। मरु प्रदेश में आपके यह चित्रों का निर्माण करते थे। मरु प्रदेश राजस्थान का पश्चिमी भाग, वही मरु प्रदेश है, जो कि राजस्थान के अरावली से पश्चिम दिशा में जो जिले है वही मरु प्रदेश है दोस्तों। और श्रृंगधर, यहाँ पर मरु प्रदेश में यक्ष शैली में आपके आधा इंसान और जो है आधा भगवान वाला चित्र बनाते थे, ये इस शैली के अंदर चित्र बनाया करते थे। ये बात कौन कह रहा है? तो यह बात कहने वाले हैं आपके तारानाथ शर्मा। कहाँ के हैं? तिब्बत के हैं। और क्या कहते हैं कि फर्स्ट, राजस्थान का फर्स्ट चित्रा कौन है? आपका श्रृंगधर है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध चितेरे हैं अपने राजस्थान के, और प्रसिद्ध चितेरों के अंदर बात करते हैं पहला कि भैंसू का चितेरा किसे कहते हैं? भैंसू का चितेरा, भैंस। ठीक है, कौन है? भैंसू का चितेरा, भैंसू का चितेरा दोस्तों, भैंसू का चितेरा कौन है? भैंसू का चितेरा। तो भैंसू का चितेरा है दोस्तों, जिससे फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट, फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट मतलब जो है कि आधुनिक कला का जनक जिसे कहते हैं, वह कौन है आपका दोस्तों? परमानंद चोयल। कौन है? परमानंद चोयल। परमानंद चोयल जो है आधुनिक चित्रकला का, जिसे आधुनिक कला का जनक कहते हैं, क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट दोस्तों। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट, फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट दोस्तों, जिसे कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट, या जो है क्या कहते हैं? आधुनिक कला का जनक दोस्तों, आधुनिक, आधुनिक कला का जनक जिसे कहते हैं, आधुनिक कला का, आधुनिक कला का जनक किसे कहते हैं? आपके परमानंद चोयल को। ठीक है, क्या है? भैंसों का चित्रा जिसे कहते हैं। ठीक है, भैंसों का चित्रा कौन है? तो परमानंद चोयल, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट जिन्हें कहते हैं आधुनिक कला के जनक है। सेकंड है भील। भील दोस्तों, क्या है? भील, या जो है कि बारात, क्या है? बारात का चितेरा, बारात का चितेरा, बारात का चितेरा दोस्तों किसे कहते हैं? वो कहते हैं आपके बाबा, बाबा गोवर्धन, गोवर्धन, बाबा गोवर्धन लाल दोस्तों। बाबा गोवर्धन लाल को क्या कहते हैं? आपके आधुनिक, सॉरी भील या बारात का चितेरा कहते हैं बाबा गोवर्धन लाल को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके भील या बारात का चितेरा हो गया। उसके बाद है नीड़ दोस्तों। क्या है? नीड़, नीड़, या जो है कि आप यूं समझ लीजिए घोंसला। नीड़ समझते होंगे, या जो नहीं समझते तो घोंसला समझ लीजिए। नीड़ या घोंसला का चितेरा कौन है? यह है आपके सौभाग्यमल गहलोत दोस्तों। कौन है? सौभाग्यमल गहलोत, सौभाग्यमल गहलोत, सौभाग्यमल गहलोत।
सौभाग्यमल गहलोत आपके नीड या घोसला का दोस्तों चितेरा है, सौभाग्यमल गहलोत। नेक्स्ट है स्वानु का चितेरा कौन, क्या है दोस्तों, श्वान। श्वान किसे कहते हैं दोस्तों, तो कुत्ता, कुत्ता। स्वानु का चितेरा या कुत्तों का चितेरा दोस्तों, स्वानु का चितेरा। स्वानु का चितेरा किसे कहते हैं, स्वानु का चितेरा। स्वानु का चितेरा कहते हैं आपके दोस्तों, आपके क्या नाम उसका, माथेड़िया, माथेड़िया कौन, जगमोहन माथेड़िया, जगमोहन माथेड़िया। जगमोहन माथेड़िया जो है इनको स्वानु का चितेरा कहते हैं। और जो है कि स्वानु के इतने चित्र बनाए, इतने चित्र बनाए कि इन्होंने आपके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा दिया था। मतलब कितने चित्र बनाए दोस्तों, 3000 चित्र बना करके, 3000 चित्र बना करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा दिया था। इसको इम्पोर्टेंट जरूर लगा देना दोस्तों 3, 4, 5 महीनों से, कि स्वानु के इतने चित्र बनाए कि गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा दिया था। वह कौन चित्रकार है, तो उनका नाम है आपके जगमोहन माथेड़िया, जिन्होंने 3000 चित्र बनाए थे दोस्तों, 3000 चित्र। नेक्स्ट है आपके दोस्तों, पहले यहाँ तक की बात कर लेते हैं कि भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं, परमानंद चोयल। भील या बरात का चितेरा बाबा गोवर्धन लाल। नीड या घोसला का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत। स्वानु या कुत्तों का चितेरा जगमोहन माथेड़िया, जिन्होंने 3000 चित्र बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा दिया था, वो थे आपके जगमोहन माथेड़िया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बाल का चितेरा, किसका, बाल का चितेरा दोस्तों। बाल का चितेरा जो बालों की चित्रकला करता था दोस्तों, वह कौन है, तो वह है आपका बाल का चितेरा। बाल का चितेरा, बालों का तरह तरह की पेंटिंग बनाते थे, बाल का चितेरा। कौन है बाल की चित्रकला बनाने वाला, तो वह है अनिल शर्मा। कौन है, अनिल शर्मा। अनिल शर्मा बालों की चित्रकला बनाने वाला। नेक्स्ट है आपकी बात करते हैं रेत की चितेरी। रेत की चितेरी, रेत की चितेरी दोस्तों कौन है, वो है वीरबाला भावासार। कौन है, वीरबाला भावासार दोस्तों। वीरबाला भावासार ने आपके रेत के ऊपर, रेतों की चितेरी है, रेतों का चित्र बनाया था, वह है वीरबाला भावासार दोस्तों। एक बात और इनके लिए ध्यान रखना वीरबाला भावासार के बारे में, इन्होंने चित्र बनाया था जलकरी बाई का दोस्तों। किसका, जलकरी बाई का। जलकरी बाई का चित्र बनाया था इन्होंने। जलकरी बाई का क्या बनाया था, चित्र बनाया था। बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बनाया था दोस्तों जलकरी बाई का। किसने, वीरबाला भावासार ने। कौन थी ये जलकरी बाई दोस्तों, एक छोटी सी बात इनके बारे में बता देता हूँ। यह जलकरी बाई वही थी दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जगह पर जो युद्ध करती थी, वही है आपके जलकरी बाई। कितनी ही बार रानी लक्ष्मीबाई की उन्होंने जान बचाई थी और युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई ऐसी वीरांगना है आपकी जलकरी बाई, जिनका चित्र बना था आपके वीरबाला भावासार ने, जिनको रेत की चितेरी कहते हैं। ये वही जलकरी बाई है दोस्तों। यहाँ तक की बातें हो गई अपने, और कुछ चित्रकारों की चित्रों की हम लोगों ने बात करी थी दोस्तों। अब जो है कि नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।